बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं पब्लिक न्यूज़ और मेरा नाम राय साकिब है। नाज़रीन, रीसेंट डेवलपमेंट्स में वी ऑल सॉ दैट कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने आज़ाद जम्मू कश्मीर में इलेक्शन का बायकॉट कर दिया है। उससे पहले गिलगित बल्तिस्तान में भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बार बार कंप्लेनेट रही कि उनको लेवल प्लेइंग फील्ड वहाँ पर मैसर नहीं है। यहाँ पर भी एक दफ़ा हाई कोर्ट की जानिब से रजिस्ट्रेशन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अहकाम आते हैं, बाद में सुप्रीम कोर्ट ऑफ आज़ाद कश्मीर की जानिब से सस्पेंड कर दिए जाते हैं। अब वजूहत क्या बनी कि क्या सिर्फ रजिस्ट्रेशन या निशान ना मिलना उसकी वजह से बाइकआउट की जानिब चले गए, या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मौजूदा इलेक्टोरल सिस्टम पे बिलीव नहीं कर रही कि यार हमें लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिल रही, लिहाजा हमें इस दौड़ में भाग के क्या मिलना है। एट द सेम टाइम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को और PMLN को एक अच्छी खासी स्पेस इसी शक्ल में मिल जाती है कि उनके मद्दे मुकाबिल कोलिशन में तो हैं ये लोग पहले ही वफाक में, तो क्या इन डेज टू कम IPP और पीपल्स पार्टी, IPP और PMLN आज़ाद जम्मू कश्मीर में इलेक्शन लड़ेंगे एक दूसरे के मुकाबले के ऊपर, तो कोलिशन किस किस की होगी इस पर ज़रा बात करते हैं। द रीजंस कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को फिर से इलेक्शन का बायकॉट करना पड़ा। मेरे पहले सेगमेंट में हमें ज्वाइन कर रहे हैं जनाब मुजम्मिल असलम साहब, मुशीर ख़जाना खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत। रिसेंटली पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने काफ़ी मेजर डिसीजंस लिए हैं। वो रिसेंटली आज़ाद कश्मीर का इलेक्शन हो जाए उसका बायकॉट करना, फिर इमरान खान साहब की मुलाकातों को लेकर नई दरखास्तें, ज़रा उस पर बात करते हैं। मुजम्मिल साहब अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम सर, थैंक यू वेरी मच फॉर टाइम। सर, व्हाट हैपेंड गिलगित बल्तिस्तान में? तो आप लोगों ने इलेक्शन कॉन्टेस्ट किया, दो के वहाँ पर भी बहुत सारी कंप्लेंट्स आपकी जमात की जानिब से आती रही, बट आज़ाद कश्मीर में एट वंस बायकॉट करने की व्हाट हैपेंड, व्हाट वर द रीजंस? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले तो शुक्रिया। मैं आई एम नॉट द राइट पर्सन टू आंसर दिस, क्योंकि एक तो मैं माशी खैबर पख्तूनख्वा क्योंकि फाइनेंस की साइड का हूँ, और पार्टी में भी मेरा फाइनेंस का ही वो है। लेकिन जो मेरा अपना ख्याल है, जो मैंने चीजें देखी हैं, वो ये देख रहे थे कि वहां पे इस वक्त जो अवाम है वो मुतमईन नहीं है, और हुकूमत ने जो कुछ वादे किए हुए थे जिसकी वजह से वहां पे लॉ एंड ऑर्डर और बहुत सारे जो मकामी लोग हैं कुछ नहीं है। तो एक तो उनके साथ यकजहती, और डेफिनेटली दूसरा मामला जो आपको पता है, हमारे लिए इलेक्शन जो है तंग कर दिया जाता है हमेशा। तो आपको लगता है ये विजिबल सी रीजन थी जिसकी वजह से आप लोगों ने बायकॉट किया? सिंस यू सेड के पॉलिटिकल साइड इज नॉट आपका, थोड़ा सा इकोनॉमी को लेके मुश्किल की साइड नंबर्स पे हैं आप, तो मैं उसी पे आपसे सवाल करता हूँ। सर, बजट आप लोगों ने पास कर लिया, उससे पहले बहुत सारी शर्तें शराइतें भी रखी गई कि इमरान खान साहब जब तक मुलाकात नहीं होती बजट पास नहीं होएगा। सो कोई आस उम्मीद दिलाई गई, कोई गारंटी दी गई कि बजट पास करवाएं? बिकॉज आई सॉ फैसल वाउडा साहब की स्टेटमेंट इस तरह की आती नहीं कि आप बजट पास करें मुलाकात हो जाएगी। सर देखिए, अगेन फिर मैं यही बात बोलूंगा कि जो हमारी मुलाकात तो जो है वजीर आजम साहब से और डिप्टी प्राइम मिनिस्टर साहब से और फाइनेंस मिनिस्टर से हुई थी। ओके। उसके अलावा जो फैसल वाडा साहब हैं, या वो तो उस ना डिस्कशन का हिस्सा थे, और ना मुझे पता है कि वो किस बिहाफ पे या किस मतलब यकीन दहानी पे बात कर रहे थे। हमने तो सिंपल सी एक बात ये की थी कि जो वफाकी हुकूमत को पैसों की तमाम सूबों से जरूरत है, वो जो है बाकी तमाम पार्टियां जो अपनी पार्टियों से मशावरत कर रही है, तमाम सूबाई हुकूमतें, जी। तो हमारा भी एक लीडर है, और जिसकी वजह से हम सारे हैं। बल्कि बाकी पार्टियों में तो बहुत सारे लोग इलेक्टेबल हैं, शायद वो पार्टी की वजह से नहीं, अपनी वजह से ईवान में आए हुए हैं। हमारी पार्टी में तो अब कोई इलेक्टेबल भी नहीं रहा, तो हमारा सारा कुछ ही इमरान खान है। तो वो उसमें बड़ी एक मासूमाना सी सादा सी दरख्वास्त थी कि आप मुलाकात करवा दें, ताकि हम जाके उनसे इजाजत ले लें, और वो इजाजत लेकर जो है अगर हमें इजाजत मिल जाएगी तो 100 बिस्मिल्लाह, नहीं मिलेगी तो हम आपको बता देंगे। उस पे बड़ा अच्छा जवाब, मुस्बत जवाब आया। उन्होंने कहा कि जी, इस पे काम करते हैं। पहले डिप्टी प्राइम मिनिस्टर साहब ने बताया, और उन्होंने कहा कि इस पे काम करते हैं, इंशाल्लाह ताला कुछ ना कुछ हो जाएगा। और फिर प्राइम मिनिस्टर साहब ने भी एक बोला कि जी बिल्कुल आपकी जायज बात है। लेकिन कहीं पे ये बात नहीं थी कि जी बजट पास करवा दो तो हम मुलाकात करा देंगे। ये सिर्फ फंड्स तक की बात थी। बजट एक हमारा अपना इंडिपेंडेंट डिसीजन है, ओके। और उसमें एक बहस थी कि हमने 3 माह का देना है या 12 माह का देना है, और वो भी एक अगेन हमारी पॉलिटिकल पार्टी का डिसीजन था। उसमें लीडरशिप का डिसीजन था कि पूरे साल का दें, और बजट तो कभी भी तब्दील हो सकता है। लेकिन कहीं पे जो अगर ये वाडा साहब कहीं कोर्ट करेंगे जी हमें बजट पेश करके कोई यकीन दहानी, हमारी बात सिर्फ इस बात पे हुई है कि जी ये फंड्स चाहिए,
तो हमें भी इजाजत लेनी पड़ेगी। और दूसरी हमारी चीफ मिनिस्टर साहब ने बात की थी कि फैमिली की मुलाकातें भी बहाल कराएं। जी इमरान खान साहब का जो इलाज का मामला है उसको भी देखें। और कल उन्होंने अपनी सुप्रीम कोर्ट की तकरीर में भी ये बातें की हैं। जी, ऐसे ही है, ऐसे ही है। अच्छा मुजम्मिल भी, यहाँ पर आप ही के पार्टी के कुछ रहनुमा जो पाकिस्तान के अंदर मौजूद नहीं है, वो रिसेंटली एक दावा कर रहे थे कि आप लोगों ने विफाक को वो पैसे दे दिए जो आपसे वो उन्होंने चाहे। देखें वो हो सकता है कि ला इल्मी पे उन्होंने बात कर दी हो। एक चीज होती है डॉक्यूमेंट, होता है बजट डॉक्यूमेंट। तो ये जो एक एग्जांपल देता हूँ कि सप्लीमेंट्री बजट यानी कि जो पिछले साल हम असेंबली में जब बजट देते हैं, अगर उससे इजाफी खर्च भी होता है तो असेंबली से अप्रूव होता है जाके। अभी जैसे मैंने मिसाल दी थी असेंबली में कि जो असेंबली का बजट पिछले साल से 30 रुपए ऊपर तजावज कर दिया था, उस 30 रुपए के लिए भी हमें अप्रूवल के लिए जाना था। ये ओके। तो पता नहीं 100 अरब है, 175 अरब है, तो वो बजट में रखे बगैर तो हम दे नहीं सकते। तो अगर किसी ने अपनी लाइल्मी में या एक गैर यकीनी सूरत हाल में, या वो उसको मीशत का इतना ना पता हो तो इस तरह बात कर दी हो, तो अब तो कल वर्ल्ड बैंक की एक बहुत बड़ी रिपोर्ट आई है 95 पेज की, जो कल डॉन और स्पीच में थी। और केपी ने जो है अपनी रजामंदी पर हुकूमत 22% बलूचिस्तान से लिया। नहीं तो कल वर्ल्ड बैंक ने भी बोल दिया, क्योंकि वो मुनासिब लोग हैं, उनको जरा समझ बूझ है, बजट का डॉक्यूमेंट भी पढ़ा होगा उन्होंने। तो अब तो उसके बाद तो बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए था। लेकिन उससे पहले मैं कोई 13-14 दफा खुद टीवी में आ चुका हूँ, बजट जी। स्पीच में ये बोल चुके हैं, असेंबली के फ्लोर में बोल चुके हैं। तो अब मुझे नहीं पता बाकी उनको अब सोर्स क्या है या उसके उनकी क्या इन्फॉर्मेशन क्या है, ठीक है, फेयर इनफ। अच्छा मुजम्मिल भी, अगर जिस तरह अभी आईएमएफ के प्रोग्राम में है पाकिस्तान, आप लोग विफाक में होते हैं, आप एडवाइजर होते हैं, आपके कोई भी प्राइम मिनिस्टर होते, डू यू थिंक कि यही मजबूरियां, यही सारा कुछ आपका भी होता और इसी तरह जिस तरह पाकिस्तान चल रहा है इसी तरह चलता? नहीं, मेरा अपना ख्याल ये कि ओवरडू हो गया है, और बहुत ज्यादा ओवरडू हो गया है। देखें जिस तरीके से आप आईएमएफ, हालांकि अब तो अगर हुकूमत दावा कर रही है कि आलमी जिसे कहते हैं राय आमा भी जो है पाकिस्तान के फेवर में आ चुकी हुई है, जिस तरीके से अल्हम्दुलिल्लाह ये भी सारा मामला हुआ भी, ईरान वाले मामले में पाकिस्तान का हिस्सा आया, तो उसके बाद भी इतनी जिसे कहते हैं कि आप आईएमएफ के मामलात में डिक्टेशन ले रहे हो। अच्छा, डिक्टेशन मैं उसे ये कहूंगा कि आपको डिक्टेशन लेने लें जिसमें आपकी कमजोरियां हैं, जो आपके लिए बेहतर हो। वो वाला डिक्टेशन तो ना लेना कि जिसमें आपकी मुल्क के अवाम और मुल्क की मफाद की चीजें ना हो। देखिए 5वां बजट दे दिया है, 5 ईयर नॉट इज अ जोक, 1 साल 2 साल 3 साल 5वां बजट दे दिया, और उस 5वें बजट की भी तरतीब वही है जो आज से 2022 में इन्होंने दिया था। तो फॉर हाउ लॉन्ग? और फिर हुकूमत बैठ के एक ही बात कि जी अगर हम नहीं करेंगे तो प्रोग्राम खत्म हो जाएगा। अच्छा, जब अपने मामलात करने होते हैं तो आईएमएफ को खातिर में ही नहीं लाते। मिसाल देता हूँ आपको, जी। आईएमएफ ने कहा कि जी सरकारी मुलाजमीन और जो पॉलिटिशियंस अपने असासे जाहिर करें। पॉलिटिशियन के तो हो जाते हैं जब वो इलेक्शन लड़ता है जी। तो इलेक्शन कमीशन के थ्रू। ब्यूरोक्रेट्स का था तो वो उल्टा उसको लगाने की जगह सियासी नुमाइंदगान का भी जो है उन्होंने एग्जम्पशन दे दी कि किसी को अगर जान का खतरा है तो वो दरखास्त देकर अपना लेट कर सकता है। वहां आईएमएफ को कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ, ठीक है ना। एग्रीकल्चर इनकम टैक्स 2 साल से आईएमएफ कह रहा लगाओ, लगाओ, लोगों से लो पैसे। ना किसी सूबे ने, बड़े सूबों ने, एग्रीकल्चर हमारे पास तो है ही नहीं, वो उसमें कोई पेशरफ नहीं है, वहां पे आईएमएफ खामोश है। तो ये जब अवाम की बारी आती है तो अल्लाह माफ करे कि दूध के डब्बे पे भी सेल्स टैक्स का अगर ऊंच नीच करना हो तो उस पर बात करते हैं। पेट्रोलियम प्राइसेस की कैलकुलेशन आपके हिसाब किताब से जो है कीमत पाकिस्तान में यही बनती है दिस मोमेंट? देखिए पेट्रोलियम प्राइसेस में 3 चीजें हैं। एक है जो आलमी मार्केट में तेल की कीमत है वो तो आपने लेनी है। दूसरा है कल क्योंकि जंग लगी हुई थी तो रास्तों के किराए और ये सारी चीजें वो भी आपने लेना है। तीसरी चीज है हुकूमती टैक्स। जी। अब हुकूमती टैक्स, पहले मुझे 20 साल हो गए मईशत कवर करते हुए, मैंने कभी नहीं देखा कि हफ्तावार हुकूमत ने अपने टैक्स ऊपर नीचे किए। उसकी भी कोई मंतक समझ नहीं आई। अब वो जो दुकानदार है वो माल रखते हुए, दुकानदार से मतलब पेट्रोल पंप वाला, वो सोचेगा कि अगले हफ्ते गिरना है या भरना है। फेयर तो इनफ। मैं ये कहूंगा कि बहुत पुराना मसला है ये कि पॉलिसी कंसिस्टेंसी है ही नहीं।
बड़े बड़े मैंने कारोबारी लोगों को दुनिया में जो है पाकिस्तान आके उनका शौक हुआ है कारोबार करने का, एक एक साल में भाग जाते हैं, कहते हैं यार ये इट्स मोस्ट पॉलिसी अनसर्टेन कंट्री, यहाँ पे कैसे आप लोग गुजारा कर लेते हैं, किस तरीके से आप कारोबार, यानी गुजारा से मतलब कारोबार में कैसे आप गुजारा कर लेते हैं। तो ये हमें अपनी आदतों को चेंज करना पड़ेगा। अभी ये देख लेना आजकल ड्रामा चल रहा है कि जी वो कोई फैसल वाडा साहब ही जो ऑटो पॉलिसी वाला, कभी ये टैक्स लग रहा है कभी नहीं लग रहा, कभी वो कह रहे हैं ये इस वजारत का काम नहीं था ये उस वजारत का काम था, जी कभी चल रहा है कि जी काबीना में अच्छे वजीर नहीं काम कर रहे। क्या मतलब क्या मैसेजेस आप दे रहे हैं? तो उसके बाद आपका क्या होगा? कल आपने एक्सपोर्ट्स का नंबर देखा है, $30 अरब, 2022 में भी इससे ज्यादा थी एक्सपोर्ट। तो आप कह रहे हैं मईशत में स्टेबिलिटी आ गई है। तो ये अपने आप को रोजाना खुद ही खुशखबरी सुनाते हैं और खुद ही खुश होते हैं शीशे में देखकर, और जो है ना वो इस आईने को तोड़ना पड़ेगा इन्हें, तब जाके जो है ये बेहतरी की माय तरफ वेरी जा लास्ट क्वेश्चन मुजम्मिल भी आपसे, आपका काफ़ी टाइम से एक शिकवा भी था, एक डिमांड भी थी वफाक से कि बहुत सारे पैसे हैं जो खैबर पख्तूनख्वा के नहीं दिए जा रहे, और आप खुद ही कह रहे हैं कि रिसेंट मुलाकातें आपकी सागदार साहब से, प्राइम मिनिस्टर साहब से बड़ी खुशगवार रही हैं। उन पैसों पे भी बात हुई है, आपकी आस उम्मीद दिलाई गई आपको? देखिए हमारी उम्मीद, हमारी तो मीटिंग ही उन पैसों के लिए होती है, उसके अलावा तो हमारा उनसे क्या ठीक है। ना सियासी लेना देना है ना एक सियासी इख्तिलाफ भी है। तो ये दो ऑफिसेज मिलते हैं और वो दो ऑफिसेज में हमारा तो जो है ना एक ही लालच होता है कि जी हमारे पैसे दे दें। अभी एक वादा किए प्राइम मिनिस्टर साहब ने, पूरी देखते हैं कि कितनी अपने वादे की जिसे कहते हैं वो रखते हैं। माजी में बाकी आपसे, तो माजी वाजिबात तो में अभी किए वही गए खड़े हैं, वादे उसी वफा तरह खड़े हुए? हैं। माजी में किए गए वादे कोई वफा हुए आपसे? देखिए मेरे से तो कोई वादे ऐसे किए नहीं, मैं तो डे टू डे जो हमारे मसाइल होते हैं उस पर जाता हूँ। अभी बीच में सीएनजी का मसला हुआ था, उसको हल किया, गंदम का मसला हल नहीं कर सके। बहुत नाज़रीन, जनाब मुजम्मिल असलम साहब की गुफ्तगू आपने सुनी। एक ही सवाल जो मेरे माइंड में था, जो काफ़ी दिनों से मैं सोच रहा था, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अपने रहनुमा कुछ क्लेमेंट हैं कि जनाब खैबर पख्तूनख्वा ने जो कमिटमेंट अंदर खाते किया हुआ था वो पैसे दे दिए गए। उसका जवाब अपने मुजम्मिल असलम साहब से सुना कि भाई ये तो बजट है एक सूबे का, यहाँ पे 30 रुपये भी ऊपर जाएंगे तो हमें उसकी अप्रूवल लेनी पड़ती है, तो ये तो कई 100 अरब रुपये बनते हैं, तो ये कैसे दे दिए गए, कहाँ से दे दिए गए? दैट आई लीव इट टू योर विजडम। एक छोटा सा ब्रेक के बाद वापस आ रहे हैं मेरे साथ। नाजरीन, इस सेगमेंट में हमें ज्वाइन किया है मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा जनाब लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड अब्दुल कयूम साहब ने। जनरल साहब अस्सलाम वालेकुम सर। सर बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सर लेट्स स्टार्ट विद आज़ाद कश्मीर। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने बाइकआउट कर दिया इलेक्शन का, बड़ी चीज़ें आसान नहीं होगी PMLN और पीपल्स पार्टी के लिए सर इस तरह? तो देखें ये अनफॉर्चुनेट है। उसकी वजह ये है कि आप इलेक्शन से पीछे कभी भी नहीं हटते। माजी में भी तहरीक इंसाफ ने इलेक्शनों के बाइकाट करके यहाँ तक सूरत हाल पहुंची है। आपने देखा असम्बलियां गलत तरीके से तोड़ी, उनके इलेक्शनों के बाइकाट किए, तो क्या हुआ? तो मेरे ख्याल में वन शुड रिमेन इन द रिंग और वहां एफर्ट अपनी करनी चाहिए। तो इस तरह बाइकाट करने से कोई इलेक्शन रोक तो नहीं जाएगा। मेरे ख्याल में ये ठीक डिसीजन नहीं है। चल साहब, यहाँ पे आपने फरमाया कि असम्बलियां भी गलत तरीके से तोड़ी गई। कौन सी सर असम्बली की? पंजाब के पीयून असेंबलीज की बात कर रहे हैं सर? जी जी सर गलत तरीके से कैसे तोड़ी गई सर? मेरा मतलब ये था कि गलत डिसीजन था। तोड़ तो हो सकते थे ना, उन्होंने अपने तरीके से किया, गलत डिसीजन था। इसी विद इन द बाउंड्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन सारे अमल करने चाहिए। अभी उनके खिलाफ अदम एतमाद के ऊपर भी दो व्यूज हैं। कुछ लोग कहते हैं कि ये जो पार्टियां हैं, पीपल पार्टी और मुस्लिम लीग ने गलत किया जो अदम एतमाद किया, वैसे ही सियासी तौर के ऊपर भी वो पार्टी डाउन हो रही थी। कुछ जो कहते हैं नहीं इट वाज जरूरी जो हमने किया, लेकिन वो एक कॉन्स्टिट्यूशनल वे था जिसके मुताबिक उसको किया, और उसको भी रेजिस्ट कर रही थी तहरीक इंसाफ। और वो रात तक बैठ रहे जब तक कि वो प्रिजन वैन नहीं आई और सारा हालात नहीं हुआ। और फिर इसके बाद आपने देखा सर वो प्रिजन वैन इमरान खान साहब के लिए आई थी सर? या देखिए मेरा मतलब है आई डोंट नो क्या आई थी, लेकिन आई तो थी ना। तो देन देयर वाज ए प्रेशर और उसके ऊपर फिर सारों ने किया। अच्छा सर, यू जस्ट ब्रॉट अप कॉन्स्टिट्यूशन, तो उन असेंबलीज के डिसॉल्व होने के बाद इलेक्शन होना, वो भी तो कॉन्स्टिट्यूशन ही की पाबंदी थी। कॉन्स्टिट्यूशन ही कहता था कि जनाब इस टाइम फ्रेम के अंदर इलेक्शन करवाएं, नहीं करवाए गए सर उस टाइम फ्रेम के अंदर। देखिए उसके ऊपर भी फिर देखें, फिर पार्टियां जरूर कोर्ट के अंदर जाएं और कोर्ट से बात करें। ये मैं बिल्कुल 100% आपसे एग्री करता हूं कि वी हैव टू बी विद इन दी बाउंड्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन।
कॉन्स्टिट्यूशन से हट के कोई भी चीज होगी तो फिर वो बेरा रवि की तरफ चली जाएगी। तो तो सर इस पे इसलिए पीएमएलएन सर कोर्ट चली जाए अब जी सर पीएमएलएन PMLN कोर्ट चली जाए उन इलेक्शंस को लेकर के वहां पे तब हमने ये किया था हमसे गलती हुई आइंदा असी इलेक्शन टाइम तक करवावांगे। नहीं, ये तो कोई बात नहीं हुई ना। आप अभी कश्मीर की बात कर रहे हैं और कश्मीर के अंदर हम आपने ये पूछा है कि ये ठीक डिसीजन है। मेरे ख्याल में ये डिसीजन ठीक नहीं है। बाकी तो जो माजी की गलती है उसे सीखना चाहिए हर पार्टी को, बशमूल मुस्लिम लीग नून। फेयर इनफ सर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इसी बाइकआउट के बाद इखलाकी कोई हैसियत बचती है इन इलेक्शंस की कि एक बड़ी पॉलिटिकल पार्टी जिसकी स्टैंडिंग तो बहरहाल है वहाँ पे, तो डोंट यू थिंक सो कि आप सबको उनको टेबल पे लाना चाहिए कि यार इलेक्शन लड़ो, आओ मैदान में आओ। यू जस्ट सेड दैट कि वहाँ पर ऑपोजिशन और हुकूमत सबको मिलकर बैठने की जरूरत है आज़ाद कश्मीर में। या बिल्कुल बड़ी बजा आपकी ये रिकमेंडेशन है। और सेकेंडली जो पॉइंट आपने दूसरा किया वो भी वैलिड है कि जब आपके पास कोई पार्टियां बाइकाट कर दें तो फिर इलेक्शन की वो वैल्यू नहीं रहती जो होनी चाहिए। लेकिन दी पॉइंट इज कि अगर आइन के मुताबिक हर चीज चल रही है और दरमियान में आप बाहर हो जाते हैं तो लूजर विल बी वो पार्टी जो आइन का रास्ता छोड़ती है। फिर है ना, बिल्कुल ठीक है। वो कोई भी पार्टी हो जो आइन से इनहराफ करेगी या आइन से राइट लेफ्ट होगी वही लूजर होगी और वो तारीख में तो याद रखा जाएगा कि किस टाइम पे कौन कौन सी पॉलिटिकल पार्टी आइन से हट के इकदाम किए उन्होंने। सर ये पेट्रोलियम प्राइसेस, आप लोग की गवर्नमेंट है, आपकी जमात की गवर्नमेंट है, जितनी इंटरनेशनल मार्केट में पेट्रोलियम प्राइसेस नीचे चली गई हैं सर, डोंट यू थिंक सो कि हम पाकिस्तानी, आप, मैं, हम सब थोड़ा मजीद रिलीफ डिजर्व करते हैं? जी डिजर्व तो बहुत ज्यादा करते हैं और मेरे ख्याल में इनकी प्राइसेस और कम होनी चाहिए। लेकिन जो हुकूमत है आई एम श्योर कि वो सारे प्रोज एंड कॉन्स देख के कोई भी पॉलिटिकल हुकूमत जो कि जो जिसने दोबारा भी इलेक्शन में जाना है वो हमेशा पब्लिक की खिदमत के लिए ही वक्फ होगी। और अगर कोई ऐसी चीज जो उनको हिट करती है तो वो पार्टी को भी हिट करेगी। तो देयरफॉर आई कैन अश्योर यू कि पार्टी जो हुकूमत है ये नून की तो नहीं है, टोटल कोलेशन की गवर्नमेंट है और इनको आई एम श्योर कि ये रिलीफ जो दी है उससे भी ज्यादा देने की कोशिश करेंगे। सर 50% के करीब हमारी पॉपुलेशन गुर्बत की लकीर से नीचे चलेगी। कहते हैं जी 8,500 जो बंदा कमाए वो गरीब नहीं है इस मुल्क के अंदर महीने का। तो सर इससे ज्यादा पीएमएलएन अवाम के लिए और क्या कर सकती है? व्हाट एल्स? देखिए अफसोसनाक है ये कहना कि जो 8,500, मेरे ख्याल में मिनिमम वेज इन्होंने 37,500 रखी है जो होनी चाहिए और वो भी अभी बढ़ा के 40 तक सोच रहे हैं। और मैं चूंकि पाकिस्तान एक्स सर्विसमैन सोसाइटी को हेड कर रहा हूँ एज ए प्रेसिडेंट, तो मैंने इनको कहा था कि जो वार वेटरन्स हैं 65 की जंग के, 71 की जंग के जो शहीद हुए उनकी बेवाएं हैं उनको जो पेंशन मिल रही है वो 20,000 मिल रही है, 18,000 मिल रही है। इन सबको वो मिनिमम जो वेज मुकर्रर है इतनी होनी चाहिए। ऊपर पेंशनें रोक भी दे तो कोई बात नहीं, नीचे लोगों की मदद होनी चाहिए। दुरुस्त बात सर, हमारे हीरोज हैं वो लोग, हमारे हीरोज हैं। दुरुस्त बात। और दूसरा मैंने ये कहा कि एक रैंक में एक पेंशन हो। ये नहीं कि जो उसने 71 की जंग लड़ी उस वक्त वो हालात थे तो उसकी पेंशन अगर 20,000 है तो जो बाद में अभी जा रहा है उसकी 50,000 है। तो जो अगर रैंक एक है तो पेंशन भी एक होनी चाहिए। फेयर इनफ। सर फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब, शहबाज शरीफ साहब ईरान गए में आज, यू नो दैट ऑब्वियसली पाकिस्तान ने सालसी का रोल अदा किया दैट टाइम, सारी इंटरनेशनल कम्युनिटी भी वहाँ पे होगी आज। सर हाउ डू यू सी दैट? मेरे ख्याल में ये बेस्ट जेस्चर है प्राइम मिनिस्टर का भी और फील्ड मार्शल का भी, और मेरे ख्याल साहब बिलावल साहब भी गए हैं और भी जो टीम पूरी गई है वी मस्ट गो। और मैं तो ये कहता हूँ कि इन्हें कन्विंस करना चाहिए ना, होपफुली जो सऊदी क़यादत है उसको भी वहाँ आना चाहिए। सारे मुस्लिम दुनिया को ऐसे मौके पे इकट्ठा होना चाहिए। इन जेस्चर से हम एक दूसरे के करीब आ सकते हैं। आई एम नॉट टू श्योर, लेकिन असद डिप्लोमेटिक रिलेशंस तो हैं, तो किसी ना किसी लेवल के ऊपर सऊदी अरेबिया का भी कोई ना कोई वफ्द, आई एम श्योर कि आज वहाँ जनाजे में शरीक होगा। जल साहब एक फरमाइएगा भी, कल ही एक कौमी अखबार ने बड़ी खबर लगाई कि जनाब कुछ बिजनेसमैन हिंदुस्तान पाकिस्तान के उन्होंने मिलकर दोनों ममालिक के वज़राए आज़म को ख़त लिखा कि हालात को कुछ नॉर्मलाइज किया जाए, बिजनेस आगे बढ़े, तरक्की हो। सर मार्का हक के बाद हमने अपनी धाक तो दुनिया पे बिठा दी, उसके बाद डू यू थिंक कि हमें हिंदुस्तान के साथ बैठना चाहिए, पानी वाले मामलात, कारोबारी मामलात, दिफा के मामलात, बॉर्डर्स को लेकर कोई बेहतर सूरत हाल बनाने की तरफ हम जा सकते हैं हिंदुस्तान के साथ? देखिए पाकिस्तान हर वक्त डायलॉग के फेवर में रहता है। पाकिस्तान अंगेज करना चाहता है और मसाइल का हल चाहता है। आप ये देखें कि ये
बड़ी अच्छी बात है और आई थिंक बिजनेस कम्युनिटी के लोगों ने बताया, लेकिन ताली दोनों हाथों से बजती है। जी आपने ये देखा कि इंडिया जो है उसके हाथ दहशतगर्दी के खून से रंगे हुए हैं। बिल्कुल। वो अफगानिस्तान से भी कर रहा है, इधर भी कर रहा है, लेकिन जितने भी डिफरेंसेस हों, डायलॉग से बात बनती है। और आपको याद होगा कि जो आरएसएस के सेक्रेटरी जनरल है, जी जो कि डाई हार्ड एंटी मुस्लिम है और प्रो हिंदू है, उसने भी पीछे कहा था कि डायलॉग होना चाहिए। तो मेरे तो ख्याल में डायलॉग इज द बेस्ट वे आउट। सर, यू जस्ट ब्रॉट अप भूख और अफलास सर। बीइंग अब लेट्स फॉरगेट कि मैं इस टाइम किसी टेलीविजन की स्क्रीन पे बैठा हूँ, लेट्स फॉरगेट कि आप एक सियासी जमात को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। सर, पाकिस्तान में जिंदगी वाकई ये फाइनेंस को लेकर, इकोनॉमिक मुश्किलात को लेकर बहुत मुश्किल नहीं होगी सर रिसेंटली? नहीं, सच्ची बात है, विद द पैसेज ऑफ टाइम बहुत मुश्किल हो गई है। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। मैं आज भी किसी एक और चैनल को बता रहा था कि 1968 में जी जब मैं पाकिस्तान मिलिट्री एकेडमी से निकल के लेफ्टिनेंट बना, तो मेरी सैलरी ₹550 थी। और लेकिन उस वक्त गोल्ड जो था वो 90 रुपीज का तोला था। अभी दुनिया के अंदर बहुत ज्यादा महंगाई हो चुकी है ना, और दैट इज द रीजन कि वो उस तरह नहीं रखा गया। जैसे अभी पेंशन की हम बात कर रहे थे और गुर्बत की बात कर रहे थे, तो मेरे ख्याल में we'll have to do something extraordinary to give relief to the people, क्योंकि अभी बर्दाश्त से बाहर होता जा रहा है। तो हुकूमत के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज है। सर, यू जस्ट सेड 90 रुपए तोला, 90 रुपीज। या सर, इसका मतलब है कि आपकी तनख्वाह में 5 तोले 5.5 तोले सोना आ जाता था दैट टाइम? ऑनेस्ट टू गॉड। तो और सर, आज हमारे 4 स्टार जनरल की तनख्वाह में भी 5 तोले सोना। सर, माय वेरी लास्ट क्वेश्चन टू यू सर, आप ही की पॉलिटिकल पार्टी के एक इत्तेहादी है पीपल्स पार्टी। टाइम टू टाइम सर आप लोगों से वो खेलते रहते हैं, ऐसी मजबूरी है कि आपको सब कुछ मानना पड़ता है, ब्लैकमेल होना पड़ता है सर? नहीं, देखो बात यह है, हम यही कह रहे थे ना कि आई विश कि किसी एक पार्टी की फुल मेजॉरिटी होती तो मुल्क के लिए फायदा होता। जब आपकी कोलिशन गवर्नमेंट होती है ना, तो फिर आपको ये नाज नखरे एक दूसरे के देखने पड़ते हैं। बट द पॉइंट इज कि पीपल पार्टी भी एक बड़ी मेच्योर पार्टी है, बड़ी पुरानी पार्टी है। आई हैड द ऑनर टू वर्क विद बेनजीर भुट्टो एज ए मिलिट्री सेक्रेटरी फॉर 3 years। तो मैं देखता हूँ कि वो भी अपनी मेहनत करते रहते हैं। लेकिन मेरे ख्याल में कंसेंसस से मुल्क को आगे लेके जाना है, तो मिसाके जमहूरियत होना चाहिए और मफामत मिसाके मईशत भी होना चाहिए और मिसाके एजुकेशन भी होना चाहिए, ताकि हम इन चीजों के ऊपर आगे चले और मुल्क को आगे लेके जाए। इस मिसाके जमहूरियत, मिसाके मुइशत में इमरान खान साहब को भी बिठाना चाहिए सर? जरूर बिठाना चाहिए, क्यों नहीं, हर बंदे लीडर को बिठाना चाहिए। इमनी सवाल सर, डू यू थिंक वाकई तहरीके इंसाफ के साथ ज्यादती तो हुई है? डू यू थिंक सो? यार नहीं, आई डोंट थिंक सो। उसकी वजह ये है, ऑनेस्टली मैं आपको बताऊं कि तहरीके इंसाफ को वोट मिला, उन्होंने हुकूमत की, वो हुकूमत में नाकाम हुए, उनके खिलाफ अदम एतमाद हुआ। अदम एतमाद को उन्होंने टॉलरेट नहीं किया, उन्होंने एस्टेब्लिशमेंट और जीएसक्यू पे हमले किए और अपने पांव पे खुद कुल्हाड़ी मारी। आप कोई भी ये नहीं कह सकते। लेकिन क्या 8 फरवरी को वोट पड़ा उनको सर? देखिए, 8 फरवरी को मुझे नहीं पता, मैं तो इलेक्शन कमीशन नहीं था, लेकिन जरूर अगर वोट उनको पड़ा, जहां पड़ा उनको मिला, जहां नहीं पड़ा दे शुड गो टू द कोर्ट्स और अपने आप को वो सुरखरू करें और अपना केस को लड़े। मुझे एक ब्रेक की तरफ बढ़ना है, ब्रेक के बाद वापस आ रहे हैं मेरे साथ। नाज़रीन, इस सेगमेंट में हमें ज्वाइन किया पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा जनाब कमर जमान कायरा साहब ने। कायरा साहब, अस्सलाम वालेकुम सर। सर जी वालेकुम अस्सलाम। सर, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सर, आई एम श्योर कि आप तक भी खबर पहुंची होगी कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने आज़ाद कश्मीर में इलेक्शन का बायकॉट कर दिया है। सर, इलेक्शन का कोई भी बड़ी जमात बायकॉट कर दे तो डोंट यू थिंक सो कि सवालिया निशान तो आता है क्रेडिबिलिटी पे? आज़ाद कश्मीर के अंदर उनको इलेक्शन लड़ने से मना सुप्रीम कोर्ट ने किया है, हुकूमत आज़ाद कश्मीर ने नहीं। सर, उन्होंने बायकॉट किया। सर, बायकॉट किया, मैंने मना करने की बात नहीं कर रहा, वो तो उनको इंतखाबी निशान रजिस्ट्रेशन पे जाके सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आया ना, लेकिन उन्होंने बायकॉट कर दिया ओवरऑल इलेक्शन का। तो बायकॉट करने का उनका अपना इस्तेहकाक है जी। उनको इजाजत नहीं थी, उनका निशान नहीं था, लिहाजा उन्होंने बायकॉट किया है, तो उसी फैसले के खिलाफ किया है। लेकिन सर, इस तरह तो 8 फरवरी 2024 को भी उनके पास इंतखाबी निशान नहीं था। शायद गिलगित बल्तिस्तान के इलेक्शन में उन्होंने देखा कि वहां पे खान साहब की तस्वीर निशान तो नहीं था,
लेकिन खान साहब की तस्वीर और झंडा लगा के उनकी क़यादत ने जाके भी कैंपेन की, लेकिन वो वोट बैंक नहीं मिला। हालांकि उनके साथ MWM का इत्तेहाद था, जी तो दोनों को एक एक सीट मिली है वहां पे। शायद उसकी कोई वजह हो, या जैसे भी उन्होंने किया, ये उनका अपना इस्तेहकाक है। लेकिन जमातें जब इलेक्शनों का बायकॉट करती हैं, इलेक्शन कैसे और किन हालात में लड़ने पड़ते हैं, अपार्ट फ्रॉम दिस, बायकॉट जो होता है ये कभी फायदेमंद नहीं रहता। 1985 में पीपल्स पार्टी ने एक दफा बायकॉट किया था, इलेक्शन का गैर जमाती इंतखाब था, जी लेकिन हम आज भी समझते हैं कि वो हमारी मोहतरमा बेनजीर भुट्टो शहीद भी कहा करती थी, आज तक हम मानते हैं कि वो हमारी सियासी गलती थी। लेकिन सर साथ ही साथ डोंट यू थिंक सो जीबी के इलेक्शन का सिंस आपने जिक्र किया तो वहाँ विफाक में हुकूमत पीएमएलएन की सीटें ज़्यादा पीपल्स पार्टी ले जाती है। एक पैटर्न या जो माजी के इलेक्शंस का रिजल्ट देखें तो हमेशा विफाक के साथ जीबी या आज़ाद कश्मीर जाया करता था, तो वहाँ पर पीएमएलएन को भी लोगों ने रिजेक्ट किया सर। ये एक अच्छा अमल है कि लोगों को जो ये तासर था कि जी इनकी हुकूमत आ जाएगी, फेडरल गवर्नमेंट में बैठे हैं तो इन्होंने आना है, इस अमल से बाहर निकलने का एक रास्ता खुला है, तो ये एक आसान कदम है। और कश्मीर और जीबी के लोगों का रवायती रिश्ता है पीपल्स पार्टी के साथ। आज भी गिलगित के लोग, आजादाना इलेक्शन हो जब हो, पीपल्स पार्टी हमेशा उसमें जीती है और जीतेगी। कश्मीर की भी यही सूरत हाल है। कश्मीर के अंदर भी जब आजादाना इंतखाब होंगे, फेयर फ्री होंगे, पीपल्स पार्टी जीतेगी। सर वो सरदार तनवीर इलियास साहब ने आपकी जमात साहब का वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर के, उन्होंने आपकी जमात को खैरबाद कह के आईपीपी ज्वाइन कर लिया है, सिर्फ टिकट इशू था या सर और भी कोई मामला थे? सरदार साहब नए नए आए थे जी, पीपल्स पार्टी से कल्चर से पूरी तरह वाकिफ नहीं थे जी। अब आते ही उन्होंने 3 सीटें मांग दी कि मुझे 3 जगहों पे इलेक्शन लड़ना है। ओके। ये जमात का फैसला था कि हम इतने ज्यादा टिकट एक पद को नहीं दे सकते, बाकी लोग भी वहां मौजूद हैं, लिहाजा उनका अपना रास्ता है, उनको उनका रास्ता मुबारक हो। आईपीपी जैसे बनी है, जैसे ज्वाइन हुआ है, और जो गिलगित बल्तिस्तान के अंदर है वो भी आपके इल्म में है। सर प्लीज थोड़ा सा समझा दें, आपके इल्म में ज्यादा होता है, हमें तो आप ही से खबर मिलनी होती है पॉलिटिशियन से। क्या क्या कहूं कि सादगी पे कौन न मर जाए है सब। लेकिन सर ये आईपीपी तो आजाद कश्मीर में भी गया इस दफा। जी है जी, मैंने अर्ज किया कि जिस तरह गिलगित बल्तिस्तान में भी थी और वहाँ के बड़े मौसर लोग थे जी, और वहाँ के लोगों ने तो बिल्कुल कबूल नहीं की। अब देखिए यहाँ क्या करते हैं। चलिए सर, ऑन अ सीरियस नोट, यहाँ पे जो मौजूदा हालात वाक़यात हैं आज़ाद जम्मू कश्मीर के, सर डू यू थिंक कि इलेक्शन के लिए हवा या इलेक्शन का माहौल दुरुस्त है वहाँ पे? मेरी जमात की यही कोशिश और ख्वाहिश थी कि इलेक्शन कुछ अरसे के लिए, बहुत लंबे अरसे के लिए, कुछ अरसे के लिए मुलतवी किए जाए, वहाँ पे बेहतर हालात पैदा करने की कोशिश की जाए ताकि एक क्रेडिबल इंतखाब हो सके जी। लेकिन हमारी बात तो नहीं मानी गई और इलेक्शन हो रहा है। तो इलेक्शन मुश्किल हालात में भी होते हैं। मुश्किल हालात में ये होता है कि टर्नओवर जरा कम होता है, उन इंतखाबात का अपना जो वजूद होता है उसके ऊपर बहुत सारे सवाल रहते हैं, लेकिन इसके बावजूद मुश्किल तरीन हालात में भी इलेक्शन तो होते रहते हैं। सर यू जस्ट सेड हमारी बात इस पे नहीं मानी गई। अक्सर हमने देखा है काफ़ी सारी चीज़ों के ऊपर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पीएमएलएन का इत्तफाक राय सामने नहीं आता, एंड वी ऑल नो दैट, पूरे पाकिस्तान को पता है कि आपके वोटों से मौजूदा हुकूमत है। सर कभी कोई इस तरह की सिचुएशन भी बनी कि यार बस हो गई है, अब पीपल्स पार्टी को साइड पे हो जाना चाहिए, पीएमएलएन अपना बोझ खुद से उठाए? देखिए ये रास्ता ना सबके लिए खुला होता है, हमें भी पता है, जो आपको पता है हमें भी पता है, हमें तो फेस करना होता है रोड जी लेकिन हम साथ एक चीज और भी सोचते हैं जी कि अगर हम अलग हो जाते हैं तो क्या हुकूमत कायम रह सकेगी? आंसर इज नो। अगर नहीं रह सकेगी तो फिर क्या होगा? क्या मुल्क में स्टेबिलिटी आ जाएगी? क्या मुल्क के अंदर बेहतरी हो जाएगी? या फिर नया कोई इंतखाब बन के नई हुकूमत बन पाएगी, या किसी नए इंतखाब की तरफ जाना पड़ेगा? तो ये बहुत सारे सवाल हैं, इनको सामने रखते हुए सियासी जमातें फैसले करती हैं। ये नी जर्क रिएक्शन से कि उन्होंने आपको ये कह दिया तो फिर आपने जवाब में ये क्यों नहीं कहा, ये जवाब जो है ये सियासत के अंदर उस तरह नहीं होता। इख्तलाफ राय रहता है और इख्तलाफ के साथ आप इकट्ठे रहते हैं, ये सियासत का चलन है। पता नहीं क्यों हमारे लोगों की ये ख्वाहिश है कि क्यों हम एक दूसरे के खिलाफ बंदूकें लेके नहीं खड़े हो जाते। जब एक बात नहीं मानी गई तो क्यों हम एक दूसरे से रास्ते जुदा नहीं कर लेते? अब एक दूसरे के मुखालिफ हो गए तो एक दूसरे से हाथ क्यों मिलाते हैं? ये पता नहीं क्यों हमारी क्यों ख्वाहिश पैदा होती है। नहीं सर, वो वीडियो अपॉलॉजी सवाल इसलिए पैदा होता है
कि चलें 8 फरवरी वाला इलेक्शन था, जनरल इलेक्शन था, पीपल्स पार्टी पीएमएलएन के खिलाफ तकारीर करती रही, पीएमएलएन पीपल्स पार्टी के खिलाफ तकारीर करती रही, आप लोगों ने एक इत्तेहाद बना के आप लोग बैठ गए। तो हमें था कि चलें कम से कम ये इत्तेहाद इस तरह चलता रहेगा, मुल्क में स्टेबिलिटी आएगी। बट आज़ाद जम्मू कश्मीर के इलेक्शन में फिर वही हुआ सर, बिलावल साहब के खिलाफ भी स्पीचेस होती रही वहाँ पे। तो समझ नहीं आती कि जहाँ पर नजरियाती इख्तलाफ भी इतने हों, कौन सी ऐसी मजबूरी है कि जिस पे इकट्ठे बैठना पड़ता है। वरना पीपल्स पार्टी हुकूमत सिंध में है, पंजाब में हुकूमत पीएमएलएन की है, खैबर पख्तूनख्वा में हुकूमत पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की है। तो अगर कोई फ्रेश इलेक्शन भी हो जाए तो जमहूरियत है, इसमें कोई बहुत कोई बुरी बात तो नहीं है सर। ये आपके ख्याल में शायद ये दुरुस्त हो और हमारे ख्याल में ये दुरुस्त नहीं है सर। हमारे ख्याल में ये नया एक बहुत बड़ा खर्चा भी है और एक बहुत बड़ा पंडोरा बॉक्स खोलेगा। और अगर आइंदा भी किसी इंतखाब के अंदर यही सूरत हाल रहे कि मुख्तलिफ सूबों के अंदर मुख्तलिफ जमातें हैं, उन्हीं के लोग उनको वोट दे दें और फिर यही पार्लियामेंट के अंदर तादाद आ जाए, फिर क्या करेंगे? एक और इंतखाब कराएंगे और उस वक्त तक इंतखाब कराते रहेंगे जब तक किसी एक जमात को अक्सरियत नहीं मिलेगी। तो जमहूरियत के अंदर ऐसा नहीं होता सर। फेयर इनफ, लेकिन मैं फिर वही आपकी खिदमत में गुजारिश करूंगा कि सर माजी में भी देखा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पीएमएलएन बड़ी जमातों के साथ छोटी जमातें मिलकर यूजुअली होता था कि कोalition गवर्नमेंट बनती थी। अब तो सर जो बहुत बड़ी पॉलिटिकल पार्टी दो ही बची हैं, पीटीआई तो अभी साइड पे है, तो आप ही लोगों का इल्हाक होना तो ये एक बड़ी खबर या एक बड़ी सिचुएशन तो थी ना पॉलिटिकल सर। नहीं, देखिए ना, अब ऑप्शन क्या थी? सबसे ज्यादा वोटों के साथ मुस्लिम लीग थी, उनके साथ या पीटीआई मिलकर हुकूमत बनाती या हम बनाते या कोई हुकूमत ना बनती और नया इलेक्शन होता। तो क्या स्टेबिलिटी ये थी कि एक गवर्नमेंट बना के चलने की कोशिश की जाए? और हमने हुकूमत को इस्तेहकाम देने के लिए ये फैसला किया कि हम उनको वोट देंगे, कैबिनेट का हिस्सा नहीं बने, ताकि गवर्नमेंट जो है वो इत्मीनान से अपना काम करे। तो ये कोई आसान फैसला है? आप मुझे अपने प्रोग्राम में रोज कहते हैं इत्तेहादी इत्तेहादी, हम इत्तेहादी नहीं भी हैं और गिने भी जाते हैं। हुकूमत के अच्छे काम हुकूमत के और मुश्किल कामों में या कमजोर कामों में इल्जाम हम सबका साझा, ये तो होगा ना। इसके बावजूद हमने ये किया कि मुल्क के हालात को सामने रखते हुए फैसला किया कि सियासी नुकसान भी होता है लेकिन स्टेबिलिटी की तरफ बढ़ा जाए। कार साहब, जब यही सवाल हम पीएमएलएन की खिदमत में रखते हैं ना कि पीपल्स पार्टी खुद को आपका इत्तेहादी नहीं समझती, वो तो समझते हैं हमने सेटअप चलाने के लिए वोट किया था। तो वो आगे से मुझे कहते हैं चेयरमैन सेनेट इनके पास है, सदर इनके पास है, गवर्नर इनके पास है, सारे आईनी ओहदे तो हमारे वोटों से इनके पास है। तो फिर ये कैसे इत्तेहादी नहीं है हमारे? उनके किसी ओहदे को जो हमारे पास है, पहली बात है सदर का इंतखाब हुआ और सदर साहब को बहुत सारे लोगों ने वोट दिया, मुस्लिम लीग ने भी दिया, उनकी मेहरबानी। सिर्फ उनके वोटों से नहीं, बाकी जमातों ने भी वोट दिया। और सदर का दायरा इंतखाब जो है वो चारों सूबाई असेंबलियां, सेनेट और कौमी असेंबली। इसी तरह जो चेयरमैन सेनेट का इंतखाब है, बिल्कुल उसमें हमारी जमात भी है, बाकी जमातें भी हैं, उन्होंने भी वोट दिए। तो हमें मुस्लिम लीग ने भी वोट दिए, मेहरबानी। तो जो गवर्नर हैं वो तो सदर साहब का तकर्रर होता है, वफाक तकर्रर करता है। तो उनके पास ना कोई एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी है, वो तो अलामती ओहदे या आईनी ओहदे हैं। सदर साहब का ओहदा भी ऐसा ही है। चेयरमैन सेनेट कौन सा एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी है? सो गवर्नमेंट एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी को कहते हैं, आईनी ओहदों को नहीं कहते। तो हम गवर्नमेंट का हिस्सा नहीं है, सपोर्ट तो हम उनको कर ही रहे हैं। सर, माय लास्ट क्वेश्चन टू यू सर, डोंट यू थिंक सो कि टाइम आ गया कि मिसाके जमहूरियत किया जाए, मुल्क की सारी बड़ी सियासी जमातें इकट्ठी बैठें, ये जो रिफ्ट एक बज़ाहिर नजर आती है पॉलिटिक्स में पाकिस्तान की, इसको थोड़ा सा रूल आउट करके नॉर्मलाइजेशन की तरफ चला जाए, इंक्लूडिंग पीटीआई? सर, हम तो बहुत अरसे से ये बात कह रहे हैं जी, हम तो बहुत अरसे से ये बात कह रहे हैं कि नए चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी की या उसकी फर्दर एक्सटेंशन की जरूरत है। लेकिन उसमें पीटीआई जो है वो हमेशा रुकावट बनी है। हम और मुस्लिम लीग तो आपस में समझौता कर ही लेते हैं, लेकिन इसमें कोई दूसरी राय नहीं। चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी बेसिकली क्या था? उन हालात में क्या किया जाए कि जमहूरी अमल आगे बढ़े और क्या रास्ते हैं कि हम माजी की गलतियां दोहराने से बाज रह सके या कम से कम हो सके। यही एक रास्ता था। उसमें उस वक्त के तकाजों को सामने रखा गया। आज के तकाजों के तहत उसको रिव्यू करने की जरूरत है, उसमें बेहतरी लाने की जरूरत है, उसमें एडिशन की जरूरत है। इसी तरह चार्टर ऑफ इकोनॉमी की जरूरत है। तो बिल्कुल इस पे तो बार बार हम दावतें देते रहे। हमारा ही ये ख्याल है, बिलावल साहब ने ये बात की थी और चार्टर ऑफ इकोनॉमी की प्राइम मिनिस्टर साहब ने की थी। अब करना चाहिए, लेकिन रुकावट है तो वो पीटीआई है, क्या करें? सर, वो कहते हैं ना कि 8 फरवरी का इलेक्शन उनसे छीना गया था। सो वो अपनी जगह है। 8 फरवरी के इंतखाब के ऊपर उनका क्लेम अपनी जगह, वो दुरुस्त भी हो सकता है, गलत भी हो सकता है। इस तरह तो मैं कह सकता हूँ
कि 2018 का इंतखाब हमसे छीना गया, हमारे बंदे उठा के उनको ज्वाइन करा दिए गए। तो ये तो दुरुस्त बात भी है, उसमें गलत बात भी नहीं है। लेकिन ये इल्जाम तराशी के अलावा आगे बढ़ने के लिए वो इस असेंबली में बैठे हुए हैं, वो सूबाई असेंबलियों में तशरीफ फरमा है ना, जी हैं सर, तो बिल्कुल काम तो कर रहे हैं। तो चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी का ताल्लुक इससे कहाँ आ गया? आज जो लोग सियासी जमातों के तौर पे डायलॉग करें, वो लेजिस्लेशन तो नहीं होगी ना। वो जो चार्टर है वो जमातों के दरमियान आपस में मुफाहमत है, एक तरह का अंडरस्टैंडिंग है। वो बाइंडिंग नहीं होता कि हुकूमत उस पर बाइंड करेगी। हाँ, उसके मुताबिक अगर लेजिस्लेशन रिक्वायर्ड है, कोई फैसला साजी है, तो वो फैसले उसके मुताबिक होंगे। ये एक बात का अमल है। कारा साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर टाइम सर, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। नाज़रीन, जनाब कारा साहब की गुफ्तगू आपने सुनी। मैं हमेशा से आपकी खिदमत पे गोश्त गुजार किया करता हूँ कि अबाउट टाइम के पाकिस्तान को इससे आगे लेकर चलिए, लेकिन वो तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ ही कर सकती हैं। ये सब लोग इकट्ठे बैठेंगे जो फैसला साज हैं आपके मेरे मुल्क के, तो ही मुल्क आगे चलेगा। दो बज़ाहिर आपको और मुझे स्टेबिलिटी नज़र आती है, लेकिन एक बहरहाल बड़ी पॉलिटिकल पार्टी पाकिस्तान की वो सेटअप से तो बाहर है समहाउ। खैर, अपना ख्याल रखिएगा, तो हमें याद रखिएगा। अल्लाह।